स्वागत है सभी का दोस्तों। आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे सफ़र पे, जो है पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस में आ गई है हमारी वंदे भारत सुबह 8 बजे पटना जंक्शन में और काफ़ी चमचमाती हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि भाड़ा कितना है, क्या भाड़ा है, क्या फेयर है। सीसी कैबिन का भाड़ा है 1525 और ईसी का भाड़ा है 2746। ठीक है, पटना से लेकर हावड़ा तक का। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेशन से होकर गुजरना है, ये गाड़ी कहाँ कहाँ रुकती है। पहले पटना शहर, फिर बख्तियारपुर, फिर मोकामा, उसके बाद आता है लखीसराय, फिर आता है जीसीडी, फिर आता है जामताड़ा। जामताड़ा से निकलने के बाद गाड़ी सीधे आसनसोल रुकेगी, फिर दुर्गापुर रुकेगी और दुर्गापुर से फिर सीधे हमें हावड़ा जंक्शन तक ले जाएगी। तो चलते हैं इस सफ़र पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई किस कोच में और सीट कहाँ पर है। तो मैं अपने कोच में आ चुका हूँ। अंदर का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, नीले गद्दे वाला सीट है, आपको दिख रहा है। सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोच आपको काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। बैठे हुए सभी व्यक्ति और उनका जो लगेज है ऊपर रखा हुआ है। सीट के ठीक पीछे अटैच है ये तख्त, जिसे खोलने पर ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। फिर देखिए हमारा जो लेग रेस्ट है कैसा है, और फिर बोतल रखने की जगह दी हुई है, कुछ सामान, कुछ किताबें रखने की जगह वहाँ पर दी हुई है। और हमारा कोच चमचमाता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। लगेज रखने की जगह भी काफ़ी स्पेशियस है। सामने एक डिस्प्ले है जिसमें आपको स्टेशन के नाम वगैरह आते रहते हैं, अनाउंसमेंट होती रहती है। तो काफ़ी सुहावना सफ़र जो कि शुरू हो चुका है पटना जंक्शन से। अब हम लोग जा रहे हैं अपने सफ़र पे। बाय बाय पटना एंड वी आर कमिंग हावड़ा। सफ़र कुछ शुरुआत हो चुकी है। धीमे धीमे रास्तों पर, पटरियों पर हमारी ट्रेन जा रही है। काफ़ी स्मूथ जर्नी प्रतीत होती हुई। हाथ में आ चुका है हमारे पास वाटर बॉटल। वाटर बॉटल को हम लोग इसके सही स्थान पर रख देते हैं। देखो इसमें अच्छा खासा स्पेस है। वाटर बॉटल जैसा रखा गया वैसे ही रहता है। और गाड़ी आगे बढ़ते हुए हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। पहला स्टॉप आने वाला है, आ चुका है, और यह है राजेंद्र नगर। ये मैं बता दूं कि ये जो एक्सप्रेस है ये राजेंद्र नगर पे भी कुछ मिनट के लिए रुकती है। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट उठते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस है वो जगह। स्टूडेंट्स पढ़ाई की तैयारी सब वहीं करते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पटना साहिब। पटना साहिब से हमारी गाड़ी निकलती हुई आगे बढ़ती हुई अपने सफ़र की तरफ धीरे धीरे। बीच में मुझे चाय पाउडर और बिस्किट दिया गया था, जो आपने देखा है वीडियो में। और हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए अब आ चुका है गर्म पानी, जिसमें हमें चाय के पाउडर को मिक्स करना है और अपना चाय बनाना है और बिस्किट के साथ इंजॉय करना है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया ये दिख रहा है भाई। पीने में तो मज़ा ही आता है, क्योंकि सफ़र में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जब आप बाहर का नज़ारा देखते हैं, और ये ट्रेन ऐसी है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप हवाई जहाज़ पर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके। और आ चुका है हमारा स्नैक्स मिल चुका है। स्नैक्स फ़िलहाल कवर्ड है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने अगले स्टेशन पर।
ठीक है, जो कि है बख्तियारपुर जंक्शन। सो बख्तियारपुर जंक्शन से पर हमारी ट्रेन पहुंचती हुई और अब ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए बख्तियारपुर जंक्शन, बाय बाय, और हम लोग चलते हैं सफ़र पे। तो सफ़र जारी है दोस्तों, आप बने रहें। हम लोग जा रहे हैं हावड़ा जंक्शन पटना से। हमने अभी क्रॉस किया बख्तियारपुर जंक्शन। अंदर काफ़ी अच्छा माहौल है। आप अपने साथ अगर किताबें रखते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ स्नैक्स के अंदर का हाल कैसा है। ब्रेड आपको दिखाई दे रहा है, बटर दिखाई दे रहा है, जैम दिखाई दे रहा है, सॉस दिखाई दे रहा है, आपको चॉकलेट बार दिखाई दे रहे हैं, साथ में है वेजिटेबल्स, फ्रेंच फ्राइज भी आपको दिखाई दे रहे हो, सॉस जैम से भरा हुआ पूरा। और क्या चाहिए बताइए। ऐसे सफ़र में इनका एंजॉय करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको दरवाजे दिखा रहा हूँ, ये वॉशरूम साइड है और उसके ठीक बाद दरवाजे होते हैं। दरवाजे से भी आप आनंद ले सकते हैं सफ़र का, क्योंकि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा यहाँ पर मिरर, मतलब एक विंडो जैसा बनाया हुआ है, जिससे बाहर की जो दृश्य है वो दिखाई देते हैं और अच्छे लगते हैं। पर वहाँ खड़े रहना सही बात नहीं है। आप अपनी सीट से नज़ारा लीजिए, वो ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पर कुछ सामान स्नैक्स रखने की जगह भी है। चलिए मैं आपको ट्रेन से उतर के बता देता हूँ कि बाहर से ट्रेन कैसा दिख रहा है, दरवाजे कैसे खुल रहे हैं। तो दरवाजे खुलने के दृश्य का आनंद लीजिए। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वार्निंग के साथ ओपन हो जाते हैं और बहुत ही स्मूथली ओपन होते हैं। और हम लोग अगले स्टॉप पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी वंदे भारत रुकी हुई है। बिल्कुल केसरिया समंदर आपको दिखाई दे रहा है ना। अब ये दरवाज़ा जो है बंद हो जा रहा है। ऐसा आप सफ़र के दौरान ना करें, क्योंकि 1 से 2 मिनट के अंदर ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए मैं जैसे ही उतरा वैसे ही चढ़ गया भाई, मुझे अपनी ट्रेन नहीं मिस करनी। और मैं ऑटोमेटिक डोर दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से वंदे भारत के डोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। जस्ट आपको बटन जो है वो प्रेस करना है। फिर से हमारी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है और हम लोग हरे भरे मैदानों का दृश्य का आनंद लेते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए, और मैं आपको दिखाता हुआ ट्रेन के अंदर और बाहर का दृश्य, इंजॉयबल मोमेंट्स। यात्रीगण खड़े हैं ट्रेन के इंतज़ार में और हमारी ट्रेन अपने अगले स्टॉप पर पहुंचती हुई आपको दिखाई दे रही है। यही तो सफ़र का मज़ा है, जब आपको आपके जैसे दूसरे हमसफ़र मिलते हैं रास्ते में और उनसे जब आपकी मुलाकात होती है। भले ही आप एक दूसरे को दूर से देखते हो, पर आप ही सफ़र में हैं और वो भी सफ़र में हैं। तो सफ़र का आनंद लीजिए। जामताड़ा स्टेशन हम लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अगले स्टॉप की ओर। हरे भरे घास के मैदान, साथ में खेत खलियान, घर, पहाड़, पुरानी ट्रेन, सभी का नज़ारा मैं आपको कराता हुआ आपके सफ़र को ले जाता हुआ आपका सूत्रधार। ऐसे नज़ारों का मज़ा ही अलग है इस सफ़र में। ये नया भारत है, नए भारत की नई ट्रेन। रास्ता कितना भी दुर्गम हो, यह ट्रेन हवा की रफ्तार से बातें करते हुए आगे बढ़ रही है।
ये आपको एक ट्रेन दिखाई दे रहा है जो शायद पेट्रोल कैरियर है। उसमें बहुत सारे डिब्बे लगे हुए आपस में जुड़े हुए। आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, साथ में आपको जंगल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ और आसमान दिखाई दे रहा है। इन नज़ारों का आनंद लीजिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यह स्टेशन। गाड़ी हमारी निकल चुकी है अगले डेस्टिनेशन के लिए और यह है जीसीडी जंक्शन, जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। यात्रियों से भरी हुई जीसीडी बहुत ही पॉपुलर स्टेशन है झारखंड का। यहाँ से लोग देवघर जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कभी आइए जीसीडी आप ज़रूर, अगर समय मिले देवघर के दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। झारखंड में पड़ता है, बहुत ही मनोरम जगह है और आपको सारी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं। अब हम लोग जीसीडी क्रॉस करके अगले स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए, बीच में पड़ रहे हैं मैदान, कुछ पेड़ और हमारी ट्रेन रुक चुकी है एक जगह पर। आगे सिग्नल नहीं है और यहाँ पे काम होता दिख रहा है। कुछ अंडरपास बनाया जा रहा है रेल की पटरी के नीचे से, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लोहे के पार्ट्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये किसी तरह का नाला बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, वाटर पैसेज के लिए। कुछ मजदूर अंदर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, कुछ लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं और रेलवे स्लीपर जो होते हैं वो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति अंदर की तरफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और रेलवे स्लीपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आसपास का एक माहौल जो है हरा भरा है। कुछ लोग दूर में काम करते हुए गांव के लोग हैं लग रहा है और वह अपने डेली दिनचर्या के कार्य को करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग अपने खेतों में भी काम करते दिख रहे हैं और यहाँ जो हमारे मिस्त्री लोग हैं, ये लोग भाई काफ़ी अच्छा काम करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये सारा रेलवे का काम है कुछ, और उस तरफ लोकल पीपल भी आपको दिख रहे हैं। तो हमारी ट्रेन अभी हॉल्ट की है झारखंड के राज्य को हम लोग क्रॉस करते हुए। और यहाँ की देखिए, यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। हो सकता है कि रेलवे ट्रैक्स की संख्या बढ़ाई जा रही हो और इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सफ़र को जारी रखते हैं। हमारा सफ़र अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। फिर से आपको नज़ारे दिखाई देते हैं। ज़िंदगी में और रखा है क्या है यारो, आप घर से निकलो बाहर और घूमो, दुनिया देखो। भारत में जो नई नई प्रकृति हो रही है उसे आप देखें, उसे महसूस करें, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब हम लोग अगला जो स्टॉप है अपना क्रॉस करते हुए और इस बीच आ चुका है मेरे पास पेप्सी एंड चिप्स। वैसे मैं पेप्सी ज़्यादा पीता नहीं, पर इस सफ़र में मैंने ले लिया
अंदर आपको अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं। आपको अगर चॉकलेट खानी है, पेप्सी लेनी है, चिप्स के पैकेट्स लेने हैं, सभी बीच बीच में लोग आते हैं, बार बार आपसे पूछते रहते हैं। अगर आप लें तो ये चार्जेबल है, आप अपने तरफ से इसका चार्ज देकर ले सकते हैं। तो पेप्सी का मज़ा भी अलग है। सफ़र में इन सब चीज़ों का मज़ा अलग होता है, यादें बनती हैं। इसलिए अगर आप पेप्सी की चुस्की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में चिप्स हो तो बात और बढ़ जाती है। काफ़ी खूबसूरत माहौल बन जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट माहौल बन जाता है। नज़ारों के साथ फर्स्ट क्लास आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है जो कि वर्ल्ड लेवल की है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। बहुत सारे देशों में अभी इस तरह की ट्रेन बनी नहीं है। अभी भी लोग पिछड़े ख्यालातों में पड़े रहते हैं, आपसी झगड़े में पड़े रहते हैं। और जो देश अपने लोगों को, सबको आगे लेकर चलता है और सबको बराबर समझता है, वो सबके लिए एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करना चाहिए कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ट्रेन बनाकर दी है। अब हम लोग आसनसोल जंक्शन क्रॉस करते हुए दोस्तों, और यह सफ़र वाकई में काफ़ी मनोरम है। काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ मैं किसी भी तरह के सफ़र के लिए। और जब आपको अपने ही देश में यात्रा करनी है तो इसकी तो बात ही कुछ और होती है। आप बाहर जाइए, लेकिन अपने देश के हर कोने में जाइए, मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा। अब हम लोग वेस्ट बंगाल के दृश्यों का आनंद लेते हुए और इसके स्टेशंस एंड हॉल्ट्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए हमारी जो यात्रा है चल रही है। और हम लोग दुर्गापुर क्रॉस कर चुके हैं अब, और अब मेरे हाथ में आ चुका है मेरा लंच। और इसमें है राइस, इसमें है दाल, इसमें है सब्जी, इसमें है अचार, साथ में है पराठा, साथ में आपको आइसक्रीम भी दिख रहा है। तो रेलवे ने सच में काफ़ी कमाल किया है। हर क्वालिटी, सब चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर दिया है। और खाने की क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले से, और आपको आनंद आता है। पहले की तरह नहीं है कि आप का मन जो है कहीं ना कहीं से एक तरह से दुविधा में रहता था, अच्छा नहीं लगता था बहुत बार खाना। पर अब इस क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। हर खाने का टेस्ट है, अपना ही मज़ा है। तो ये ख़ास बात है इस ट्रेन की। यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। हरे भरे मैदानों को, खेतों को, घरों को, जंगलों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं हावड़ा जंक्शन। अब हमारी ट्रेन हावड़ा जंक्शन एंट्री कर चुकी है या करने वाली है। ठीक उसके पहले हमारी ट्रेन धीरे धीरे से आगे बढ़ती हुई हावड़ा जंक्शन की तरफ चल पड़ी है। तो अब हम लोग सफ़र के फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये सफ़र आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपने ख़यालात कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि आपको किस तरह से ये जर्नी लगी। क्या आप वंदे भारत में सफ़र करना चाहते हैं या नहीं चाहते, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगा। देखिए हम लोग बाहर की तरफ सारे यात्री जाते हुए, और रेलवे को धन्यवाद देते हुए, मेरी तरफ से रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा क्वालिटी, इतना स्मूथ सफ़र कराने के लिए। सीटें खाली हो चुकी हैं, लोग अपने डेस्टिनेशंस की तरफ स्टेशन को छोड़ते हुए, कोचेस को छोड़ते हुए, बाहर निकलते हुए
दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक एक करके सब अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दरवाजे से बाहर जाते हुए बाय बाय वंदे भारत। काफ़ी खूबसूरत याद मैं लेकर इस ट्रेन से उतर रहा हूँ। ये मैं उतरा बाहर की तरफ, बाहर काफ़ी भीड़ है। ये ट्रेन वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाली है। लोग पहले से खड़े हैं। अब मैं स्टेशन की तरफ आगे की तरफ वॉक करता हुआ, और ये हमारा प्यारा वंदे भारत, मेड इन इंडिया, भारत की शान। बाय बाय वंदे भारत। थैंक्स लॉट।